हे गाइस, इस कहानी की शुरुआत में हम यूसिन नाम के लड़के को देखते हैं जो सेमिनरी का एक स्टूडेंट है और यहाँ पर वो अपने प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा है, जिसे पूरा करने के बाद वो एक प्रीस्ट बनेगा और वो यहाँ का काफी अच्छा स्टूडेंट है। अब सुबह होने के बाद वो यहाँ के सभी स्टूडेंट को जगा देता है और तभी वो अपने दोस्त को चर्च की दीवार कूदते हुए देखता है और यहाँ पर उसका दोस्त एक नंबर का चिमकांडी होता है जो कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है। आज वो गंदी चीजें देखने बाहर गया होता है, तभी उसे यूसिन देख लेता है जो पूछता है कि कहाँ था भाई तू। तो उसका दोस्त कहता है कि गांव में कुछ भीड़ खो गई थी तो मैं उन्हें ढूंढने गया था, लेकिन तभी यूसिन को उसका पेन ड्राइव मिल जाता है जिसपे रशियन लिखा था। तब उसका दोस्त बहाना करने लगता है कि वो भीड़ें रशियन थी, जिसपे यूसिन कहता है कि भाई तू नहीं सुधरने वाला। अब वो दोनों भागते हुए जल्दी से चर्च आते हैं और प्रेयर के लिए सब कुछ रेडी करने लगते हैं। तभी रेडी करते समय यूसिन का दोस्त एक शाही पॉट गिरा देता है, लेकिन तभी यूसिन उस शाही पॉट को कैच कर लेता है। ये शाही पॉट काफी कीमती होता है। यूसिन अपने दोस्त से कहता है अब ये पॉट काफी कीमती है, अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो ये लोग हमें धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रेयर के लिए जब ये लोग जा रहे थे तब धुएं की वजह से यूसिन का दोस्त छींकने लगता है और जोर से छींकता हुआ यूसिन के ऊपर गिर जाता है, जिससे यूसिन के हाथ से वो शाही पॉट नीचे गिर जाता है और टूट जाता है, जिसे देख गुस्से में चर्च के लोग इन्हें यहाँ से निकाल देते हैं और एक गाँव के चर्च में भेज देते हैं और अब इस चर्च का सारा काम उन्हें ही संभालना पड़ेगा और अगर उन्होंने ये काम ठीक से किया तभी वो प्रीस्ट यानी पादरी बन सकते हैं। अब गाँव में आकर यूसिन एक लेडी से चर्च की लोकेशन पूछने लगता है। वो लेडी काफी ड्रंक होती है, वो इतने ज्यादा नशे में थी कि वो पानी में दारू मिला रही थी। तभी वहाँ पे एक निया नाम की लड़की आती है जो चलते चलते काफी थक गई थी और काफी ज्यादा प्यासी भी थी। इसी वजह से वो बिना सोचे समझे उस ओल्ड लेडी की बोतल उठाकर पानी पीने लगती है, जिससे उसे भी नशा हो जाता है और वो झूमते हुए वहाँ से जाने लगती है। अब रात को यूसिन और उसका दोस्त चर्च पहुँचते हैं, जहाँ चर्च के फादर उन्हें यहाँ के सब रूल बताते हैं। अब यहाँ पर भी सुबह होने पर यूसिन अपना रूटीन फॉलो करता है। वो सुबह जल्दी उठकर चर्च की सफाई करने लगता है। तभी वो लड़की निया वहीं पर ड्रंक होकर पड़ी थी जो अब होश में आती है, तो यूसन उसे देखते ही वहाँ से भगाने लगता है, लेकिन निया अभी भी थोड़े नशे में थी और वो वहाँ पर चर्च में रखा हुआ होली वाटर पीने लगती है और ये देखकर यूसन उससे होली वाटर छीन लेता है कि भाई क्या कर रही है तू। लेकिन तभी छीना झपटी में निया उसी के ऊपर गिर जाती है और यहाँ पर यूसिन उसे दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उन दोनों के बीच एक किस हो जाता है। और उसी टाइम पे वहाँ के टीचर यूसिन को ये सब करता देख लेती है, जिसे देख वो शॉक रह जाती है कि हे गॉड, सुबह सुबह ये क्या देख लिया मैंने। अब बाद में वो यूसिन को बहुत डांटती है और वो यूसिन से कहती है कि ये सब हरकत यहाँ पर नहीं चलेगी। यूसिन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन उसके टीचर कोई बात नहीं सुनती, जिसपे यूसिन काफी ज्यादा रोता भी है, पर फिर भी उसके टीचर उसे निकाल देती है, यानी अब वो कभी भी प्रीस्ट नहीं बन सकता। अब चर्च के फादर को जब ये बात पता चलती है तो वो भी उस पर गुस्सा करते हैं और साथ ही वो निया को भी काफी डांटते हैं कि तुम अमेरिका से वापस क्यों आई। अब बाद में यूसिन का ठरकी दोस्त उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तूने उस लड़की को किस किया, जो सुन यूसिन भड़क जाता है कि बे चुप कर तू। तभी उसे निया दिखती है जो सिटी की ओर जा रही थी। तब यूसिन कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उससे बात करने आता है, लेकिन निया उससे बात नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है, जिसपे यूसिन भी उसका पीछा करता है। अब निया एक टैक्सी पकड़ती है तो यूसिन उसके पास आ जाता है, तो निया कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने का, अगर तुम्हें बात करनी है तो कार में बैठो। अब निया को लगता है कि यूसिन उसे पसंद करता है और शायद इसीलिए वो उसके पीछे आ रहा है। अब पूरे रास्ते में निया ही बात करती रहती है और वो यूसिन को कुछ भी नहीं बोलने देती। अब फाइनली वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अब सिटी में जाकर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और निया और उसका बॉयफ्रेंड जब कैफे में थे तो यूसिन भी वहाँ पर बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था और तभी निया का बॉयफ्रेंड उससे वहीं पर ब्रेकअप कर लेता है, जबकि बेचारी निया तो उसी का पीछा करते हुए यहाँ पर कोरिया आई थी। अब निया का दिल टूट चुका था और वो रोते हुए चर्च आ जाती है। दरअसल चर्च के फादर उसके अंकल हैं। वो वहाँ पर रोते हुए उनसे कहती है कि प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे फिर से अमेरिका वापस जाना है। तब यहाँ पर फादर कहते हैं कि इस घर के सारे पैसे गॉड को बिलोंग करते हैं, इसलिए वो उसे कोई भी पैसे नहीं दे सकते, जिस पर निया रोते हुए कहती है क्या बकवास बहाना है ये। तब फादर कहते हैं कि अब चुपचाप सो जाओ और लाइट बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन निया घर का सारा काम करने लगती है, जिसे देख फादर और टीचर तो हैरान हो जाते हैं। निया कहती है कि आज से मुझे यहाँ की मेड समझो और मेरे काम करने के बदले मुझे पैसे दो ताकि मैं अमेरिका जा सकूं। फिर वो बाहर यूसिन से टकरा जाती है, जिस पर वो गुस्सा करने लगती है। अब ये सब देख चर्च के फादर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, आखिर ये कब सुधरेगी। तब टीचर कहती है कि हो सकता है गॉड का इसके पीछे कोई प्लान हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूसिन का दोस्त अपना हॉरोस्कोप देख रहा था। तब यहाँ पर यूसिन भी आ जाता है और उससे कहता है कि ये सब बकवास लिखा है और उससे न्यूज़पेपर ले लेता है, लेकिन बाद में वो खुद साइड में जाकर उसे खुद
खुद पढ़ रहा होता है और उसकी राशि में लिखा था कि आज उसके हिसाब से कुछ भी नहीं होने वाला। और इधर हम देखते हैं कि निया चर्च में काम करने लग गई थी और वो आज सभी बच्चों को स्कूल से ले जाती है, लेकिन टीचर सेफ्टी के लिए यूसिन को भी उसके साथ भेज देती है। और यहाँ पर निया गाड़ी काफी तेज चलाती है, जिसे देखकर यूसिन भी डर जाता है और वो उससे गाड़ी स्लो करने को कहता है, लेकिन निया नहीं मानती और उसे परेशान करने के लिए और भी तेज गाड़ी चलाती है। अब अगले सीन में यूसिन नोटिस करता है कि उसके दोस्त कुछ देख रहे होते हैं। वो वहाँ जाकर जब चेक करता है तो वहाँ पर निया सनलाइट ले रही थी। तो वो निया के पास आकर कहता है कि इतने कम कपड़े मत पहना करो, ये गॉड सही नहीं मानते। तो निया कहती है कि सनलाइट भी तो गॉड की देन है, मैं तो बस उसे एब्जॉर्ब कर रही हूँ। और यहाँ पर यूसिन उससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, इसलिए रात में वो चर्च में जाकर कन्फेस करता है कि निया जो कुछ भी करती है उसकी हरकतों की वजह से मैं उसे हेट करता हूँ और इस बात के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तो फादर कहता है कि अगर तुम्हें माफी चाहिए तो उसे जाकर मना लो ताकि तुम उसे बदल सको, और यह तुम अपने ट्रेनिंग का ही पार्ट समझ लेना। अब अपने ट्रेनिंग का पार्ट समझ के वो अगले दिन निया को एक बाइबल और होली क्रॉस देता है, लेकिन निया उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती और वो बाइबल से एक कीड़े को मार देती है, जिसे देख यूसिन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता। फिर वो देखता है कि निया ने उस होली क्रॉस को भी एक नेकलेस बना लिया था। अब ये सब देखकर यूसिन काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और गुस्से में कहता है, अबे पागल लड़की, ये सब प्रेयर के लिए था। जिस पर निया उसे पानी से भिगा देती है और होली क्रॉस को भी तोड़ देती है। जिसके बाद गुस्से में यूसिन अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपने दोस्त को बताता है और तब उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें उसे उसकी भाषा में समझाना चाहिए। और उसका दोस्त उसे आइडिया देता है कि हम उसे क्लब लेकर जाएंगे और उसके बाद उसे समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लब में आने के बाद निया काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वहाँ पर एक लड़के से झगड़ा कर लेती है। तब यूसिन वहाँ पर उसे बचाकर जल्दी से बाहर लेकर आता है, लेकिन वो लड़के इन्हें मारने के लिए इनका पीछा करते हैं। तब यूसिन निया को पीठ पे उठाकर भागते हुए एक मोटल में लेकर आता है। अब इस मोटल में काफी डर्टी पोस्टर लगे हुए थे, जिसे देखकर उसे सही नहीं लगता और वो स्केच लेकर उन सभी को ढकने लगता है। और अब रात में वो वहाँ से चला जाता है और रात भर उसी मोटल के बाहर सोता रहता है। अब अगले दिन उन्हें रास्ते में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखते हैं जो कि स्टैचू खेल रहे थे। तब निया कहती है कि ये गेम वन साइड लव की तरह है। फिर निया उससे मजे लेते हुए घर आ जाती है और यहाँ पर इन दोनों की अब दोस्ती हो चुकी है, लेकिन अभी भी निया बिल्कुल भी नहीं बदली। अब ये बात यूसिन अपने दोस्त से बताता है कि आखिर वो निया का स्वभाव कैसे बदले, जिसपे उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं जाकर उससे बात करता हूँ कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। अब वो निया से जाकर बात करता है और यूसिन से आकर कहता है कि बात हो गई है, लेकिन इसके बदले उसे R-rated 5 हॉरर फिल्म चाहिए और इसके साथ कुछ अल्कोहल भी। दरअसल यहाँ पर ये सारी डिमांड यूसिन के ठरकी दोस्त की होती है, क्योंकि निया तो सिर्फ इतना चाहती थी कि यूसिन एक एनिमल की कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को पढ़ाए और फिर ये दोनों मिलकर बच्चों को स्कूल में स्टोरी सुनाते हैं। और एक छोटी बच्ची तो उनकी कहानी सुनकर यूसिन की पीठ पर ही सो जाती है। अब एक दिन इनके चर्च में एक वेडिंग होने वाली थी। तब निया उस ब्राइड की ड्रेस चुराकर खुद ही पहन लेती है और वो शादी की कसमें खाने लगती है। तब यूसिन उसे ये सब करता हुआ देख लेता है। तब यूसिन उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। तो वो उससे कहती है कि इस ड्रेस पर रिंकल्स पड़ जाते इसलिए मैं इसे ट्राई कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो नीचे गिर जाती है, जिससे वो ड्रेस फट जाता है। लेकिन अब किसी को पता न चल जाए इसलिए यूसिन उस ड्रेस को सिलने लगता है। और तब निया कहती है कि अगर तुम कोई लड़की होते तो तुम बहुत अच्छी ब्राइड बनते, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ आता है, खाना पकाना, सिलाई करना और टीचिंग भी करना आता है। और एक मुझे देखो, मेरी कुकिंग तो मेरे बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तब यूसिन कहता है अगर तुम्हारा इसी वजह से ब्रेकअप हो गया तो यह तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तब यहाँ पर निया कहती है कि अगर तुम प्रीस्ट बन गए तो तुम्हारी फिजिकल डिजायर्स का क्या होगा, क्योंकि प्रीस्ट तो कभी शादी नहीं कर सकते। और ये कहकर वो उससे काफी मजे लेने लगती है। अब इसके बाद वेडिंग में इन सभी ने वहाँ पर डांस किया और अब इसी वेडिंग में यूसिन को वहाँ पर उसका एक फ्रेंड मिल जाता है। यूसिन को लगा था कि उसका ये फ्रेंड अब एक प्रीस्ट बन गया होगा, लेकिन उसके फ्रेंड की तो अब शादी होने वाली है। अब ये जानकर यूसिन काफी शॉक रह जाता है, क्योंकि शादी के लिए अब उसका फ्रेंड प्रीस्ट नहीं बनेगा, जो कि उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। अब यही सोचते हुए वो एक जगह पर अकेला बैठा होता है। तब निया उसे पिकअप करने आती है और अपनी गाड़ी से शहर के सबसे ऊंची जगह पर ले जाती है। और वो उससे कहती है कि करोड़ों लोगों को इतनी ऊपर से देखकर तुम्हें कैसा लगता है, जिस पे यूसिन कहता है कि मैं तो उन्हें देख ही नहीं सकता। तब निया कहती है तुम तो गॉड को भी नहीं देख सकते और फिर भी उस पर बिलीव करते हो, और वैसे ही तुम्हारे फ्रेंड का भी एक दिल है जिसे तुमने कभी नहीं देखा, और उसे गॉड के अलावा भी इस दुनिया में एक लव मिल गया और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब इसके बाद यूसिन निया को अपना एक लॉकेट दिखाता है जिसके अंदर गॉड की एक फोटो है जो कि उसके पिता ने दी थी। वो कहता है कि मेरे पिता ने कहा था कि तुम जिसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो उसकी फोटो इसमें रखना, और तब उसके फादर ने खुद गॉड की फोटो इसमें लगा दी थी। अब यूसिन का मूड ठीक करने
के लिए निया उसे बाहर घुमाने ले जाती है, लेकिन वहाँ पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख लेती है, जिसे देख वो काफी ज्यादा उदास हो गई। अब घर आते वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे बीच रास्ते में उनकी गाड़ी भी बंद हो जाती है। अब निया रोते हुए घर वापस जा रही थी, तब यूसिन उसे समझाता है कि तुम प्यार को फोर्स नहीं कर सकती। तो निया उससे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या पता है प्यार के बारे में, तुम्हें तो कभी प्यार ही नहीं हुआ। अब घर आने के बाद यूसिन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें उसमें क्या दिखा जो तुम उसे इतना प्यार करती हो। तो निया कहती है कि मुझे एक शूज बहुत ही पसंद आए थे और बाद में मैंने उन्हें हर स्टोर पे ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। लेकिन मेरे बर्थडे के दिन वही शूज मेरे बॉयफ्रेंड ने लाके दिए और तब से मुझे लगा कि वो ही मेरी डेस्टिनी है और मैं उसी के साथ अपना सारा टाइम एंजॉय करती थी। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया कि हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के पीछे भागना सही नहीं है। अब इसके बाद दोनों डिनर करते हैं, जिसपे यूसिन खाने से पहले गॉड को डियो ग्रेटिस बोलता है। तो निया उससे इसका मतलब पूछती है, तो यूसिन कहता है कि डियो ग्रेटिस का मतलब है कि आप उनसे बहुत ही प्यार करते हो जिन्हें आप पसंद करते हो। अब अगले दिन निया को अच्छा फील करवाने के लिए यूसिन उसे बेसबॉल मैच में ले गया और यहाँ पर उसने निया के एक्स बॉयफ्रेंड को भी बुलाया था ताकि वो दोनों अच्छे से एंजॉय कर सकें। लेकिन निया तो बस यूसिन को ही देखी जा रही थी। अब कल रात बारिश में निया की सैंडल टूट गई थी, जिसे घर आकर यूसिन ने ठीक कर दिया था। लेकिन निया यूसिन से कहती है कि अब मुझे सैंडल पसंद नहीं है क्योंकि ये उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दिया था और अब वो उससे मूव ऑन कर रही है और वो कहती है कि अब वो बदलने के लिए तैयार है। जो सुन यूसिन को काफी अच्छा लगा कि फाइनली वो किसी को सुधार पाया। अब गॉड की शरण में आने के लिए यूसिन निया को गॉड के सारे रूल समझा रहा था और तब वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाती है, जो सोते हुए काफी प्रिटी लग रही थी, जिसे देख यूसिन उसकी आंख से बाल हटाने लगता है और उसे देखता ही रह जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि निया और एक चर्च की स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे और ये स्टूडेंट कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उससे कह नहीं पा रही। जो सुन निया उसका लव लेटर लिखने में उसकी हेल्प करती है। अब आज जब यूसिन सिटी में था तो उसने वहाँ पर एक प्यारी सी सैंडल देखी, जिसे वो निया के लिए खरीद लेता है क्योंकि वो मन ही मन निया को पसंद करने लगा है। अब सैंडल देने के लिए वो उसके पास आता है, लेकिन तभी वो निया के बॉयफ्रेंड को निया के साथ बैठा हुआ देखता है, जो निया से माफी मांग रहा होता है और उसे अपने साथ अमेरिका चलने को कहता है। अब ये सुन यूसिन थोड़ा दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात में निया यूसिन के पास आती है, जो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पास वापस चला जाना चाहिए। अब यूसिन तो काफी दुखी था। वो कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब उसका दिल टूट चुका था। अब अगले दिन निया यूसिन से बात करने आती है और उसे बताती है कि कल मेरा बैप्टाइज होगा, तो क्या तुम मेरी रिहर्सल में हेल्प करोगे, जिस पर यूसिन मान जाता है। अब रिहर्सल के बाद जब यूसिन वहाँ से जा रहा होता है तो निया उसे स्टैचू कर देती है और उससे कहती है कि कल मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से अमेरिका जाने वाली हूँ, तो क्या तुम मेरे जाने से पहले मुझसे कुछ कहना चाहते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन यूसिन इन बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम रात को देखते हैं कि यूसिन निया को याद करते हुए बहुत रो रहा होता है और जहाँ पर ये दोनों हर रोज मिला करते थे वहीं पर निया अकेली बैठी होती है और यहाँ पर वो देखती है कि यूसिन ने लिखा था कि प्लीज मेरा दिल मत चुराना। अब अगले दिन हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे निया ने लेटर लिखने में हेल्प की थी। वो यूसिन के आगे बैठी थी और ये वो लेटर यूसिन को दिखाती है जिसके नीचे डियो ग्रेटिस लिखा था। जब यूसिन उससे इसके बारे में पूछता है तो वो लड़की कहती है कि निया ने ये डियो ग्रेटिस पर तुम्हें देखकर कहा था। अब ये सुन यूसिन समझ गया कि निया भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन आज उसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी और आज वो एक प्रीस्ट बनने वाला है। अब चर्च में फादर उससे पूछता है कि क्या वो प्रीस्ट बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। तब यूसिन कुछ कह नहीं पाता और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वहीं हम निया को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अमेरिका जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे यूसिन की याद आ रही थी। अब यहाँ से जाने से पहले वो लास्ट टाइम चर्च में आती है और वो देखती है कि यूसिन ने अपना नेकलेस उसे गिफ्ट किया था और इस नेकलेस में अब एक गॉड की जगह एक मिरर लगा था, यानी अब वो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो निया है, जिसे देख निया काफी दुखी हो जाती है और वहाँ पर रखा हुआ होली वाटर पीने लगती है। तब हम देखते हैं कि इसी चर्च में यूसिन भी था जो कहता है कि तुम फिर से पानी समझ के होली वाटर पी गई और तुम तो अमेरिका जाने वाली थी, तो यहाँ क्या कर रही हो। तो निया भी उससे पूछती है क्या कर तुम यहाँ कैसे, तुम भी तो प्रीस्ट बनने वाले थे। तब यूसिन कहता है कि क्या सच में तुम चाहती हो कि मैं प्रीस्ट बन जाऊं। और यहाँ पर वो दोनों भावुक हो जाते हैं और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर वो दोनों एक बार फिर से सिटी के सबसे ऊंची जगह पर जाते हैं जहाँ यूसिन गॉड से कहता है कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा और वो इस प्यार के लिए भी गॉड को धन्यवाद करता है और उन्हें डियो ग्रेटिस कहता है। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी का एंड होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड
सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।